बंधुओं, आज हम लोग 14 वाक्य के 4 सूत्र का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में लिंग, वचन और क्रियार्थक संज्ञा से संबंधित ही बातें दी गई हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि वाक्य शुद्ध कैसे करें से लेकर 14 वाक्य 4 सूत्र के जितने भी पार्ट हैं उसका गहन अध्ययन करें। मेरी कोशिश है कि वाक्य संबंधी जो एरर होते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगे। तो लीजिए, दूसरा पार्ट प्रस्तुत है। पहले हम 4 सूत्र जो है दिए गए हैं, इन चारों सूत्रों की व्याख्या करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। पहला है, आदरणीय लोगों के लिए बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करें। आपसे जितने भी बड़े हैं, जो आपके लिए श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, जैसे माता, पिता, दादाजी, शिक्षक, उन सबों के लिए आप बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, प्रत्येक, हर एक, हर कोई का प्रयोग एक वचन में किया जाए, क्योंकि प्रत्येक, हर एक और हर कोई ये एक वचन के द्योतक होते हैं, एक संख्या का बोध कराते हैं। अनेक का प्रयोग बहुवचन में करें, अनेकों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि एक का बहुवचन रूप अनेक हुआ करता है। ऐसे मात्रा आदि मिलाने के लिए बहुत जगहों पर अनेकों का प्रयोग भी देखा जाता है। यह काव्य में चलता है, वहां इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ज्यों ही गद्य रचना करेंगे त्यों ही हम अनेकों को निषिद्ध कर देंगे, यानी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। याद करें आप, बसंती हवा में कवि ने लिखा है, पहाड़ दो पहाड़ क्या अनेकों पहाड़ तक। तो उससे भ्रमित होना आपको नहीं है। अगला है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा हो या विशेषण हो अथवा क्रिया विशेषण हो, यदि उसके बाद परसर्ग आए यानी कारक का कोई चिन्ह आए, तो आप आकारांत पुल्लिंग संज्ञा या आकारांत विशेषण या क्रिया विशेषण के आकार को एकार कर दें। और ध्यान दें कि वह बहुवचन रूप तो बन जाता है, लेकिन एक वचन ही माना जाता है, क्योंकि बहुवचन बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है निर्विभक्तिक और दूसरा होता है स्वविभक्तिक, यानी एक परसर्ग के साथ और दूसरा परसर्ग रहित। जब परसर्ग के साथ हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो शब्दों में ओ या यो जोड़ते हैं। ओ या यो, जैसे पेड़ों में, छतों पर, राहों से, इस तरह का। लेकिन यदि निर्विभक्तिक रूप है, बहुवचन रूप है और कारक का चिन्ह दिया हुआ है, तो समझें वह निर्विभक्तिक बहुवचन रूप होते हुए भी बहुवचन नहीं है, एक वचन है। अगला है क्रियार्थक संज्ञा, यानी जिसको अंग्रेजी में जिरंड कहा जाता है। क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन में किया जाता है। क्रियार्थक संज्ञा यानी क्रिया के अर्थ में संज्ञा, अर्थात क्रिया
नामवाची बन जाए, क्रिया का नाम वहां स्पष्ट हो, वह क्रिया क्रिया के रूप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नामवाची के रूप में है, इसलिए वैसी स्थिति में वह क्रियार्थक संज्ञा मानी जाती है। और इंग्लिश में भी देखते हैं, जैसे कहते हैं आप कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग जो है वह जिरंड का काम कर रहा है। ठीक वैसे ही टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना यहां पर क्रिया का नाम है, यहां क्रिया काम नहीं कर रही है, वो क्रिया का नाम है, इसलिए वहां पर क्रियार्थक संज्ञा है। अब इनसे संबंधित और पार्ट 1 से संबंधित भी कुछ वाक्य आपके सामने दिए गए हैं। आप देखें कि इन सूत्रों और पिछले सूत्रों के आधार पर इन्हें शुद्ध कैसे किया जा सकता है, एरर का पता हम कैसे करें। पहला है, अच्छा शिक्षक आज भी पूरे मनोयोग से पढ़ाता है। शिक्षक आदरणीय हैं, इसलिए इनके लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। तो आप लिखेंगे, अच्छे शिक्षक आज भी पूरे मनोयोग से पढ़ाते हैं। दूसरा, उसका बड़ा लड़का का दिमाग बहुत तेज है। अब देखिए, बड़ा और लड़का ये दोनों आकारांत शब्द हैं। बड़ा विशेषण है, लड़का संज्ञा है, और ठीक इसके बाद जो है कारक का चिन्ह आया है, इसलिए आपको लड़का को भी एकारांत और बड़ा को भी एकारांत करना होगा, और ठीक इसके पूर्व जो दिया हुआ है उसका यहां भी आपको एकारांत करना पड़ेगा। तो होगा, उसके बड़े लड़के का दिमाग बहुत तेज है। अगला, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। प्रत्येक मतलब हर एक, हर कोई, तो यह एक वचन है, इसलिए आपका वाक्य होना चाहिए, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए, प्रत्येक का नहीं, क्योंकि दो उदाहरण फिर हो जाता है आपका बहुवचन रूप, इसलिए यहां लिखना होगा, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए, दो दो नहीं। उसका दादाजी आज भी निरोग दिखता है। यहां भी दादाजी आदरणीय है, इसके लिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे और होगा, उसके दादाजी आज भी निरोग दिखते हैं। अगला, ऐसा काम के लिए उनके पास जाना सर्वथा अनुचित है। अब देखिए यहां पर के लिए साइन जो है संप्रदान का है, और काम से पहले ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा आकारांत है, इसलिए इसे एकारांत करना होगा और आपका वाक्य बनेगा, ऐसे काम के लिए उनके पास जाना सर्वथा अनुचित है। अगला सेंटेंस है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। चर्चा अभी की गई कि अनेक स्वयं बहुवचन है, अनेकों का प्रयोग निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए, इसलिए आप यहां अनेक का प्रयोग करें। आज हर कोई परेशान नजर आते हैं। देखिए, हर कोई से एक वचन का बोध हो रहा है, इसलिए नजर आता है ऐसा लिखना चाहिए। दादी जी की कहानी मान लेनी चाहिए। देखिए, कहानी नहीं होगा, क्योंकि कहानी, कहना जो है वह जिरंग है, क्रियार्थक संज्ञा है, और क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन में होता है, तो आपको लिखना होगा यहां कहना, यहां का, और यहां लेना। दादी जी का कहना मान लेना चाहिए। अगला, रोज सुबह नहाने चाहिए। देखिए, यहां नहाने, यह भी क्रियार्थक संज्ञा है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए इस रूप में कि रोज सुबह नहाना चाहिए, नहाने नहीं, नहाना चाहिए।
अगला, जब कोयल गाती है तब अनेकों बच्चे सुर में सुर मिलाने लगते हैं। फिर वही बात यहां पर है, जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं वैसे ही यहां अनेकों की जगह आप अनेक कर दें। अगला सेंटेंस है, आज भी बहुत सारे देशों में काला गोरा में भेदभाव किया जाता है। देखिए, काला और गोरा ये दोनों आकारांत विशेषण हैं। इस और आगे में ये अधिकरण का साइन दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को एकारांत कर देंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। काले गोरे में ऐसा लिखेंगे। माता जी वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहती है। और तीसरा 13वां है, आज भी गांधी जी के दर्शन समीचीन हैं। देखिए, दोनों वाक्यों में दर्शन का प्रयोग किया गया है और दोनों दर्शन का अर्थ अलग अलग है। 12वें वाक्य में दर्शन का मतलब मुलाकात और 13वें वाक्य में प्रयुक्त दर्शन का अर्थ हुआ फिलॉसफी, एक शास्त्र है। तो दोनों दो चीजें हैं। मुलाकात के अर्थ में दर्शन का प्रयोग बहुवचन में होता है, जबकि फिलॉसफी के अर्थ में, एक शास्त्र के अर्थ में, वह वाक्य पर निर्भर करता है। अगर कई दार्शनिकों की बात की जाती है तब उस तरह का बन सकता है। इस वाक्य में हम करेंगे ऐसा कि आज भी गांधी जी का दर्शन, यहां के की जगह पर का करना होगा, समीचीन है। यहां है दिया हुआ है की जगह पर आप है का प्रयोग करेंगे। और इसमें माता जी वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहती हैं, यहां है का प्रयोग करेंगे। यहां दो चीजें हैं, माता जी आदरणीय हैं इसलिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा, और दर्शन जो है वह मुलाकात का अर्थ यहां दे रहा है जो बहुवचन में होगा, पुल्लिंग होगा, इसलिए यहां के का प्रयोग किया जाएगा। अंत में है आपका 14वां वाक्य, पत्रांत में उसने अपना हस्ताक्षर करा कि नहीं। अब देखिए, कल की बात, कल के पार्ट में बताया गया कि अक्षत, दाम, ओठ, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, इनका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। तो हस्ताक्षर का प्रयोग बहुवचन में होना चाहिए। यहां अपना की जगह पर आप अपने लिखेंगे। पत्रांत में उसने अपने हस्ताक्षर, अब यहां दिया हुआ है करा कि नहीं। यह दिल्ली वासियों के लिए, जो दिल्ली वासी हैं या यूपी में हैं या फिर जो है यह कहा जाए कि सिनेमा जगत में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। करा, पड़ा, जैसे मैं कड़ा हूं, मैं कड़ी हूं, इस तरह का प्रयोग लोग करते हैं जो अशुद्ध है। आपका वाक्य होना चाहिए किया कि नहीं। तो आपका वाक्य हो गया, पत्रांत में उसने अपने हस्ताक्षर किए कि नहीं। यहां किया नहीं होगा, यहां लगा किए, क्योंकि हस्ताक्षर पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए इसके अनुसार ही क्रिया का रूप होगा। यहां करे या करा या किया नहीं होकर के हम लिखेंगे किए कि नहीं। पत्रांत में उसने अपने हस्ताक्षर किए कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट की प्रतीक्षा करें।